विश्वासी हैं उन्हें समझने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि बाइबल पवित्र आत्मा के उतरने के बारे में क्या है। क्यों स्वर्ग से पवित्र आत्मा परमेश्वर इस संसार में उतरा, ये हम विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो पवित्र आत्मा के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी। ये पेंटेकोस्ट के दिन उन लोगों पर उतरा था जो पवित्र आत्मा के संसार में उतरने की राह देते। यूँ तो यीशु मसीह जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों को दिखाई दिया और एक बार 500 लोगों को दिखाई दिया, लेकिन उन सब में करीब 120 लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु मसीह की उन बातों को यकीन किया और उसकी आज्ञा को माना जो यीशु मसीह ने उनसे कही। इसलिए ये 120 लोग ठहरे हुए थे ताकि पवित्र आत्मा को रिसीव करें। दरअसल ये जो शब्द है पेंटेकोस्ट, ये ग्रीक वर्ड है और ग्रीक में इसको कहते हैं पेंटेकोस्टे। ये शब्द जो है वो इस्राएलियों के बीच में भी बनाया जाता है। इसको इस्राएली जो थे इस बात को वो अपने बीच में स्वीकार करते थे और मानते थे कि ये वो दिन है जिसमें परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। ये उनकी थियोलॉजी है और ये वो समझते हैं कि पेंटेकोस्ट के दिन परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। वो जो व्यवस्था है उस दिन को वो पेंटेकोस्ट के दिन के रूप में मानते हैं। दूसरी बात जो उनके लिए है, इस्राएली इसे फर्स्ट फ्रूट ऑफ द वीक कहते हैं, यानी ये फेस्टिवल है उनका जो फसह के बाद में पासओवर के जॉय के रूप में मनाएगा। जॉय ऑफ द पासओवर भी वो लोग इसको कहते हैं। फर्स्ट फ्रूट ऑफ द वीक हार्वेस्ट के नाम से जाना जाता है और ये फसह के 50वें दिन की बात आता है जो आपने नई व्यवस्था में पढ़ा। 7 सबत के बाद वाला दिन, यानी 7 डेज का एक सबत, 49 डेज, और उसके बाद वाला दिन 50वां दिन जो है वो वीक ऑफ द फर्स्ट फ्रूट हार्वेस्ट मनाते, यानी उस दिन वो परमेश्वर के सामने उपस्थित होते थे और धन्यवाद करते थे कि परमेश्वर ने उनको ये व्यवस्था दी, जो लॉ है वो दिया। लेकिन हम जो कलीसिया विश्वासों का समूह है और हमारे लिए जो डे ऑफ पेंटेकोस्ट है उसमें हमें क्या मिला? उसमें हमें पवित्र आत्मा, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम जो इसको सेलिब्रेट करते हैं उसको हम कहते हैं स्पिरिट ऑफ ग्रेस इन फुलनेस। प्रभु यीशु मसीह का जो अनुग्रह था वो पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे लिए संपूर्ण हो गया। अभी हमने यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ा। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के अंदर ये बात लिखी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय उसके 16वें पद में, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ है। यानी पहले जो मददगार है, फर्स्ट जो आपका हेल्पर है वो है यीशु। लेकिन यीशु मसीह के संसार से उठ जाने के बाद मेरे और आपके लिए ये व्यवस्था की गई है जो यीशु मसीह ने अपने चेलों के लिए कही थी कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, व्याकुल मत हो, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जा रहा। जब यीशु मसीह के साथ 3.5 वर्ष तक चेले रहे और अचानक यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब थोड़ी देर बाद तो मुझे नहीं देखोगे, तो उनके मन में बड़ा निराशा की होने लगी। या तो उन्होंने लगी कि प्रभु हम आपके बिना
उनको ये आश्वासन दिया कि मैं इस संसार के लिए पापों को क्रूस पर चढ़ाया जाऊँगा, मैं मारा जाऊँगा, गाड़ा जाऊँगा, और फिर मैं तीसरे दिन जी उठूँगा और 40वें दिन मैं तुम्हारे बीच से संसार से परमेश्वर के पास जीवित उठा लिया जाऊँगा। लेकिन मेरे जाने के बाद मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर से विनती करूँगा, और जब मैं वहाँ जाऊँगा तो परमेश्वर तुम्हारे लिए एक और सहायक भेजेगा, वो पवित्र आत्मा। और उसके लिए वो क्या कहते हैं 17वें पद के अंदर, 16वें पद में उन्होंने कहा है कि मैं एक सहायक दूंगा, वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। 17वें पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो सत्य का आत्मा है जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में हो। आज भी संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन ना तो वो पवित्र आत्मा को जानते हैं और न ही पवित्र आत्मा उनके शरीर के अंदर वास करता है। लेकिन अगर आपको आज ये महसूस होता है कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, वो सहायक जो परमेश्वर ने दिया है वो मेरे साथ नहीं रहता है, तो आज आपकी प्रार्थना होनी चाहिए, कम होली स्पिरिट, आइए पवित्र आत्मा, मैं अपने शरीर को आपको अर्पित करता हूँ कि आप मेरे शरीर पे कब्जा कर दें, ताकि मेरा शरीर मेरा नहीं बल्कि आपका हो जाए। ये जो 50वें दिन के संबंधित बात है इस्राएलियों के लिए, ये भविष्यवाणी थी जो यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कही। वो अलग बात है, लेकिन फिर भी वो संदर्भ है जो 50वें दिन को मुझे आपको बताता है। यिर्मयाह का 31वां अध्याय उसके 33वें पद के अंदर ये बात कही गई है कि यिर्मयाह को बेसिकली इस्राएलियों ने एक निवेदन किया था कि वो परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करे। यिर्मयाह ने प्रार्थना की इन लोगों के लिए कि क्या ये इसराइली यरूशलेम में ठहरे हैं या ये इसराइली मिस्र को चले जाएं। तो उसकी प्रार्थना का जो उत्तर है उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। देखिए क्या लिखा है यहाँ, उस भविष्यवाणी को पूरा करने का दिन है जो परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वे मेरी प्रजा होंगे, यहोवा की यही वाणी। और ये जो यिर्मयाह का 42वां अध्याय है उसके साथ पद के अंदर ये 10वें दिन की भविष्यवाणी लिखी है, इसको अंडरलाइन कीजिए। 42वां अध्याय यिर्मयाह का उसका 7वां पद, 10 दिन के बाद बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यिर्मयाह को ने जो प्रार्थना की थी, यिर्मयाह जैसे भविष्यवक्ता की प्रार्थना का उत्तर 10 दिन वेट करने के बाद तक, तो ये जो 10 दिन का जो गैप है प्रभु यीशु मसीह के संसार से स्वर्गारोहण के बाद का, ये पुराने नियम की भविष्यवाणी को हमारे लिए पूरा करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जो समय था जो हमें दूसरे अध्याय में मिलता है प्रेरितों के काम में, उन्हें अब हम उस स्टडी को कर जाएंगे। ये वो समय था जब न तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मौसम खुशगवार हुआ करता था और यात्रा के लिए ये समय अच्छा था। इसलिए पूरी दुनिया में से जितने भी यहूदी मत को मानने वाले लोग थे वो यरूशलेम के अंदर इकट्ठा हुआ करते थे, यहूदी मत मानने वाले लोग। और ये जो उनका त्यौहार था फर्स्ट फ्रूट ऑफ द व्हीट हार्वेस्ट, इसको वो सेलिब्रेट करने के लिए अलग अलग देशों से आते थे। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो इसमें करीब 12-13 से भी ज़्यादा आपको देश मिलेंगे जहाँ से यहूदी लोग एकत्रित होते थे यरूशलेम में, ताकि वो इस त्यौहार को मनाएं। उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण था और हमारे लिए ये इसलिए महत्वपूर्ण है, उनके लिए इसलिए था कि उनको 10 आज्ञाएं दी गई थी। मेरे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण है, हमें इस दिन पवित्र आत्मा मिला है। प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 30वें पद, यीशु मसीह जब संसार से इस संसार से
में ना 40वें दिन यीशु मसीह संसार से चले गए। तो जब संसार से वो उठा लिए जा रहे थे तो चौथा और पांचवें पद हो गए यमुना रचित प्रेरितों का काम पहला अध्याय इसके चौथे पांचवें पद को। तो यहाँ यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी कि यरूशलेम को मत छोड़ो, लेकिन परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा को जो उसने यमुना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा की थी कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। ये जब तक तुम्हें होली स्पिरिट का बैप्टिज्म ना मिले तब तक तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। तो यीशु मसीह के स्वर्ग पर उठाए जाने के बाद जब वो ये आज्ञा देकर गए थे कि यहाँ ठहरे रहना, लेकिन यहाँ एक खास बात ये है, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि कितने दिन ठहरे रहना। बस यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक तुम बाहर मत निकलना। वो भी जानते थे चेले भी कि हम यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर नहीं सकते क्योंकि हम सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास वो सामर्थ्य नहीं है। और यीशु मसीह को पवित्र आत्मा उनको उसी दिन देना चाहता था जिस दिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। जब रात के समय अंधेरे में यीशु मसीह उस कमरे में गए थे जहाँ ये 10 चेले मौजूद थे, दुआ नहीं था, तब यीशु मसीह ने उनसे कहा था पवित्र आत्मा लो, और मौका भी था। और एक और बात उनसे कही थी कि जिसके तुम पाप क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा होगा। लेकिन चेले इतने डरे हुए थे उस कमरे में अपने आप को बंद करके कि उनको ये समझने में बहुत मुश्किल हो रही थी कि क्या ये वही यीशु मसीह है जिसको क्रूस पर चढ़ाया। वो बड़े डरे हुए और घबराए हुए थे क्योंकि बाहर जो है यहूदी और रोमी सिपाही उनसे आ रहे थे। क्योंकि जो पिलातुस था उसके ये सूचना दी गई थी कि यीशु मसीह के चेले जो है वो यीशु मसीह की रूह को चुरा करने गए थे। तो जो पुलिस थी, रोमी सिपाही थे, वो इनको ढूंढ रहे थे कि ये कहाँ छिप के बैठे। तो इनमें इतना हियाव नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान जी उठने का समाचार लोगों तक पहुँचाए। तो उस दिन यीशु मसीह को देना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उस दिन पवित्र आत्मा को रिसीव नहीं किया। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के संसार में उठने के जाने के बाद जो है वो भेजा है। तो ये बात ये देख लीजिए, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा। यीशु मसीह ने स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले इनको आज्ञा दी थी यरूशलेम में ठहरे रहना। अब ये करीब 120 लोग थे और एक जगह इकट्ठे थे। इनमें पुरुष थे, महिलाएं थी, यीशु मसीह की मां मरियम भी थी, पतरस भी थे, चेले भी थे। ये वो लोग थे जिन्होंने विश्वास किया कि हमें पवित्र आत्मा मिलेगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये मुझे और आपको समझना कि हम जब पानी से बपतिस्मा लेते हैं तो उस समय हमें होली स्पिरिट नहीं मिलती। ये ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। होली स्पिरिट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, होली स्पिरिट आपको मांगनी पड़ेगी। ये बात यीशु मसीह ने लूका के अध्याय में भी कह दी है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों की अच्छी वस्तु में मांगते हो, तुम्हारा पिता अगर तुम पवित्र आत्मा मांगो तो तुम्हें क्यों नहीं देगा। तो पवित्र आत्मा हमें मांगनी है। ये जो लोग थे, ये जो चेले थे, इनका आप देखिए, इनको ये नहीं कहा कि कहीं ठहरना है, लेकिन ठहरे हुए। इनका धीरज, इनकी नम्रता, इनका परमेश्वर के प्रति विश्वास, इनका यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी होना। आज सबसे बड़ी जो समस्या मसीह मंडली में है, मसीहों में है, वो ये है कि उनमें धीरज नहीं, उनमें नम्रता नहीं, उनमें यीशु मसीह की आज्ञाओं पे चलने का ज्ञान नहीं है। और एक इच्छा बहुत सारे लोगों के मन में होती है कि हमें जल्दी से पवित्र आत्मा मिल जाए क्योंकि हम जाकर लोगों को बताएं, प्रचार करें। लेकिन याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा था जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले तब तक बाहर मत निकलो। इसलिए जो लोग प्रचार करने जाते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि क्या मैं पवित्र आत्मा को रिसीव कर चुका हूँ या नहीं। अगर हम जोश में भरकर चले जाते हैं बाहर प्रचार करने और लोगों को बताने, तो वो हमारा सांसारिक ज्ञान उस पर पवित्र आत्मा का सहयोग नहीं होगा। इसलिए ये बात आज मुझे और आपको समझना है कि डे ऑफ पेंटेकोस्ट पर प्रभु यीशु
मुझ पर पवित्र आत्मा होगा। लेकिन बाइबल मुझे आपको बताती है कि ग्रुप्स के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरता है। 120 लोगों पर उतरा, इसका मतलब एक साथ वो कई लोगों के ऊपर उतरता है। एक और मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, प्रेरितों का काम 10वां अध्याय उसके 44वें पद में लिखा है, एक बार फिर एक ग्रुप के ऊपर ये पवित्र आत्मा उतरा था। पतरस ये बात कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा सब सुनने वालों पर उतर आए। तो पवित्र आत्मा पूरे ग्रुप पर भी उतर सकता है, पवित्र आत्मा एक इंडिविजुअल के ऊपर भी उतर सकता है। तो ऐसा कभी मत समझिए कि पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ एक व्यक्ति के ऊपर उतरता है। पवित्र आत्मा हम सब के ऊपर उतरता है। तो ये जो 120 लोग थे, ये एक स्थान पर एकत्रित थे। ये जानते थे कि हमारे पास ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों को सुना सकें कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह ने ये आज्ञाएं दी, जाओ और सारी पृथ्वी के लोगों को मेरा वचन सुनाओ। लेकिन मत्ती के आखिरी अध्याय के आखिरी पदों में ये लिखा है कि जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाई है, यानी पहले तो मुझे और आपको उन बातों को मानना है, उस पर चलना है। उसके बाद हम किसी व्यक्ति को ये सिखाएं कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्या है। आज जो हमने यमुना का यौवन है पढ़ा, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर भी एक स्पष्ट बात कही है कि पवित्र आत्मा हर किसी को नहीं मिलता है और हर किसी को नहीं मिलेगा। यीशु मसीह ने जो ये बात कही है, आप छोड़िए 14वां अध्याय यमुना का, और उसका जो पहला पद है, 15वां पद है, उसको यीशु मसीह ने जो मुझे और आपसे कहा है, उन्होंने कहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने ये बात तो कही है कि मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें होली स्पिरिट देगा। लेकिन उसके पहले जो बात की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि तुम ये कहते हो कि मैं प्रभु यीशु तुझसे प्यार करता हूँ, तो पहले तुम्हें मेरी आज्ञाओं को मानना है, उसके अनुसार चलना है। तो मैं तुम्हारे लिए विनती करूँगा कि परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा दे, वो सहायक जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये दोनों बात इस बात बताते हैं कि मुझे और आपको पहले यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलना है, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा आपके शरीर को पकड़ेगा। तो ये प्रेरितों का काम पहला है, उसके 8वें पद में देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो क्या लिखा है वहां पर? तुम सामर्थ्य पाओगे। यह है सबसे इंपॉर्टेंट। यीशु मसीह अपने स्वर्गारोहण से पहले बात कर रहे हैं और उन विश्वासियों से कह रहे हैं कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, पवित्र आत्मा जब तुम्हें मिलेगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यहाँ ये नहीं लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे। पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा तो आप सामर्थ्य पाओगे। ये बात लिखी है। सामर्थ्य पाने के बाद ही आप परमेश्वर के वचन को याद समझा सकते हो और जहाँ आप काम करते हो वहाँ आप सामर्थ्य के साथ काम करें। अगर आप एक नर्स हैं तो यू विल बिकम अ पावरफुल नर्स। आप ऐसी नर्स बन जाएगी, जब होली स्पिरिट आपको मिलेगी तो आप जब किसी पेशेंट को हाथ रखोगे तो वो हाथ होली स्पिरिट का होगा और उस पेशेंट को परमेश्वर की ओर से स्वास्थ्य प्राप्त होगा, उसकी दुख, उसकी परेशानी दूर। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे जो पेशेंट होते हैं, ये कहते हैं कि ये जो सिस्टर है इनके हाथ से हमारे इंजेक्शन लगा, वो दूसरी वाली से मैं बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा से भरी हुई हमारी कोई भेज जाकर चलती है तो पवित्र आत्मा उसको चंगाई देता है, और जब उसको इंजेक्ट करती है तो उसको फील नहीं होता कि उसके शरीर में कोई सुई भी चुभ रही है। ये फर्क है। अगर आप एक टीचर हैं, यू विल बिकम अ पावरफुल टीचर। कि जब आप बोलोगी और सिखाओगी तो जो बच्चे बैठे सुन रहे हैं वो पवित्र आत्मा के द्वारा इतने आकर्षित होंगे आपकी तरफ कि वो जो शिक्षा आप दे रहे हैं संसारिक, वो शिक्षा उनको उसी समय करेगी। तो यीशु
नमक पाओगे और उसके बाद वो दुनिया के कोने कोने में मिले वहाँ होगी। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, होली स्पिरिट सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो आपके शरीर को और आपके जीवन को कंट्रोल करे। तो आपके अंदर यीशु मसीह का जो मुख्य काम है पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपको मिलेगी वो आपके शरीर को, आपके जीवन को कंट्रोल करेगी और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम वो करेगी वो यीशु मसीह का जो कैरेक्टर है, यीशु मसीह का जो स्वभाव है वो आपके अंदर बढ़ता चला जाए। पर ये एक दिन में नहीं होगा। पवित्र आत्मा आपके शरीर में जाएगी और जिस तरीके से एक छोटा बेबी अपनी मदर की वूम के अंदर 9 महीने में जाकर परिपक्व होता है, पवित्र आत्मा धीरे धीरे आपके चरित्र को यीशु मसीह के चरित्र में बदलती चलेगी। एक दिन में आप ये मत सोचिए कि आज आपको होली स्पिरिट मिल गया और आप कल से आप बिल्कुल चेंज हो। आपका शरीर जो बाहर का शरीर है उस पर पूरा कब्जा शैतान का है। शरीर के द्वारा वो मुझे और आपको पाप की ओर आकर्षित करता है और आकर्षित करके वो पाप में गिरा देता है। लेकिन जब आपके अंदर होली स्पिरिट आ गई तो होली स्पिरिट की और शरीर की इनकी लड़ाई है। शरीर जो है वो आपको पाप में गिराना मांगता है और होली स्पिरिट आपको पाप में गिरने से बचाना मांगता है। तो होली स्पिरिट आपको मना करेगी, बताएगी। परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है, इसलिए तुम उसकी आज्ञा के विपरीत ये काम नहीं करो। जब भी आपके मन में कोई आकर्षण पैदा होगा, कोई भी सांसारिक चीज को देखकर आप पाप में गिरने वाले होंगे, तो वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो तुम्हें मानना सिखाएंगे। तो पवित्र आत्मा मुझे और आपके अंदर कोई समर्थ नहीं है कि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं को माने और चले। ये होली स्पिरिट है जो हमें पवित्र आत्मा हमारे ओर को जो हमारे शरीर में निवास करती है वो हमें यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए उत्साहित करती है। वही पवित्र आत्मा है जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को समझने में हमारी सहायता करती है ताकि हम यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलें और वही पवित्र आत्मा हमें पाप में गिरने से बचा सके। पहला पतरस 2 अध्याय 21 से 23 पद के अंदर देखिए पतरस जो है वो क्या शिक्षा देते हैं। पतरस यहाँ पर कह रहे हैं कि यीशु मसीह एक आदर्श देके गया, वो हमें एक आदर्श पुरुष के रूप में देके गया। जैसा मैं संसार में चला हूँ वैसे ही तुम भी इस संसार में चलो। और देखिए आप क्या करके गए वो ये कह के गया, कहते हैं पतरस कि उसके पसीनों पर चलने के लिए वो हमें उत्साहित करके गया। पहली बात, ना तो वो पाप करता, यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया। तो जब आप उसकी स्पिरिट आपके अंदर है तो आप भी कोई पाप नहीं करोगे। हाँ, टेम्पटेशंस आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन आप पाप में नहीं गिरोगे क्योंकि होली स्पिरिट आपका है। दूसरी बात, ना उसके मुंह से छल की बात निकलती, यीशु मसीह के मुंह से कोई छल की बात नहीं निकली। जब आपके अंदर होली स्पिरिट आ जाएगी फिर आपके मुंह से कोई छल की बात निकल ही नहीं सकती। आपको शैतान छल कराने के लिए उत्साहित तो करना पड़ेगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको रोक देगी कि आपके अंदर यीशु मसीह का बीज है। जब वो छल नहीं करता था तो तुम भी नहीं कर सकते। उसके बाद क्या लिखा है, ना तो वो गाली सुनकर गाली देता था और ना किसी को धमकी देता। तो यीशु मसीह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, चाहे आपको कितनी भी गालियाँ पड़े, दुनिया के लोग कितना भी आपको अब्यूज करें, कितना भी बुरा भला करें, आप वैसा व्यवहार नहीं करोगे क्योंकि आपको यीशु मसीह ने कहा है यदि एक बात पे तेरे पर मारे तो दूसरा फेंक देना। आप वो व्यवहार कर नहीं सकते जो दुनिया आपके साथ है। ये है होली स्पिरिट की प्रेजेंस इन योर लाइफ। तो मुझे और आपको ये जानना है इन बातों के द्वारा कि क्या सच में मेरे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं। हमारे व्यवहार से लोगों में परिवर्तन ऐसा नहीं दिखता है। दरअसल ये जो हम वाटर बैप्टिज्म देते हैं, पानी का बपतिस्मा जो भी लेते हैं, चाहे आप किसी भी तरह से लो,
या आपने होली स्पिरिट का बैप्टिज्म पाया है, ये आपके और परमेश्वर के बीच की बात है। इसलिए लोगों को ये महसूस नहीं होता कि इस व्यक्ति को होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिल चुका है। लेकिन चीज़ क्या है, कैसे पता पड़ेगा? आपके बदले हुए व्यवहार से, आपके जीवन में जो परिवर्तन आए, जो यीशु मसीह का स्वभाव आपके अंदर आ गया है, वो लोगों को बताएगा कि ये व्यक्ति कुछ और था, अब इसका जीवन कुछ और हो। क्योंकि होली स्पिरिट धीरे धीरे आपके अंदर यीशु मसीह का स्वभाव पैदा करती चली जा रही है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा जब आपको मिलता है तो वो आपको पवित्र करता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अन्य भाषा बोलने लग जाओ आप, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है? पवित्र आत्मा का काम है, जब आपको पवित्र आत्मा मिलेगा वो आपको पवित्र करता है। होली स्पिरिट आपको होली बनाती है और इविल स्पिरिट आपको इविल बनाती है। ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन। अगर आपके अंदर बदरू है, पवित्र आत्मा है, आपको वो अपवित्र करेगा। और इसीलिए आपने बाइबल में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत उनके जब यीशु मसीह ने ऐसी घटनाओं को देखा, जब यीशु मसीह ने अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त लोगों के अंदर से अशुद्ध आत्माओं को निकाला। उसको नंगे घुमा करते थे, कुछ कपड़े फाड़ते थे, कुछ लोगों पे अटैक करते थे। क्या चीज़ है ये? क्योंकि उनके अंदर किसकी स्पिरिट थी? शैतान की अशुद्ध आत्मा थी। उन्होंने उसको अशुद्ध कर रखा था। और जब वो निकल गई तो वो साधारण व्यक्तियों की जैसे चुपचाप यीशु मसीह के पाँव पर बैठे। ये फर्क है। लेकिन आपको जब पवित्र आत्मा मिलेगी तब आप होली बनते चले जाओ। दिस इज द मेन डिफरेंस। तो पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की एक और पहचान, वो पहचान है कि वो व्यक्ति मनुष्य से प्रेम करता है, धन से प्रेम करता है। वो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है, वो धन से। धन होना बुरा नहीं, परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपने मेहनत की है, मेहनत से आपने धन कमाया है, आपके पास धन है, अच्छा घर है, आपके पास जरूरत की चीज़ें हैं, अच्छी बात है। लेकिन उससे आपका प्रेम नहीं है, आप उसके दीवाने नहीं हो। बहुत से लोग अपनी कार के दीवाने होते हैं, कोई लोग अपने घर के दीवाने होते हैं, उनकी चर्चा करते रहते हैं, कोई लग्जरी आइटम ले लेंगे, उसकी बातें करते रहेंगे। ये सब एक विश्वासी के पास हो सकता है जिसको पवित्र आत्मा मिली है, लेकिन वो इसकी चर्चा नहीं करता। वो किसकी चर्चा करता है? वो परमेश्वर की बातों की चर्चा करता है। तो ये बात यीशु मसीह ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कही थी। अगर मत्ती का 6 अध्याय 24वें पद में जो बात यीशु मसीह ने कही थी कि अगर तुम एक जो व्यक्ति है वो 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने कहा या तो तुम धन की सेवा करोगे तो परमेश्वर को, अगर परमेश्वर की सेवा करोगे तो धन को, तो सब धन बुरा नहीं है, मैंने बताया। लेकिन आप उसको यीशु मसीह को ज़्यादा महत्व देने लगोगे तब फिर आपके जीवन के अंदर शैतान की आत्मा काम कर रही है। तो मुझे और आपको अब जो बाइबल अन्य भाषा के बारे में आज पढ़ा, वो लीजिए पवित्र प्रेरितों का नाम, उसका दूसरा अध्याय। यीशु मसीह के जीवन को देखिए। यीशु मसीह ने कभी अन्य भाषा में बात की, पहली बात तो ये सुनी, क्योंकि यीशु मसीह जिन लोगों के बीच में उठता बैठता था उनको वो वही भाषा बोलता था जो वो लोग बोलते थे। अरेबिक लैंग्वेज यीशु मसीह यूज करते थे। तो यीशु मसीह अरेबिक में बोलते थे। कहीं बाइबल में आपको ये नहीं मिलेगा कि यीशु मसीह ने अन्य भाषा, जैसे मैं और आप हैं, आप सब हिंदी समझते हैं, मैं हिंदी बोलता हूँ, तो हम हमारी भाषा में बात करते हैं। तो यीशु मसीह जब आसमान में चले गए उसके बाद पवित्र आत्मा, तो पवित्र आत्मा की ये गिफ्ट है अन्य भाषा बोलने की। लेकिन अन्य भाषा को प्राप्त करने की इच्छा से आप बैठे रहें और या वो काम करें, ये पवित्र आत्मा नहीं कहती है। मैं आपको इसलिए ये ब्लेसिंग दूँ कि आप अन्य भाषा बोलें। बहुत सारे लोग इसी उसमें फंसे रहते हैं, इसी को चिन्ह मानते हैं वो कि अगर आपके पास होली स्पिरिट है तो आप ज़रूर अन्य भाषा बोलोगे। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती, जो आज हमने पढ़ाई करी है ना। बोलिए इसको देखिए, यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री थी कंप्लीट हो गई, यीशु मसीह आसमान पर चले गए,
उसके बाद चेलों को उन्होंने ये निर्देश दिया कि तुम बैठे रहो और फिर जब पवित्र आत्मा मिलो तब तुम्हें जाकर प्रचार करना। लेकिन ये एक जगह है जो खोलिए आप उसको, प्रेरित पता दूसरा है। तो मैं एक बात सोच रहा था, स्टडी करते करते मैंने सोचा यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12। यीशु मसीह ने क्या कहा था? वो अलग अलग देशों में जा रहे। एक चेला यीशु मसीह का इंडिया भी आया था। क्या नाम था उसका? कहाँ आया था? साउथ इंडिया। साउथ की जो भाषा है क्या उसको आती है? फिर भी वो यहाँ आया और उसने साउथ में प्रचार किया। कमाल हो गया है। हम लौट के लोग हैं, साउथ इंडियन भाषा को सुनते तो कई दिनों से, लेकिन हमें आज तक वो समझ में नहीं आती और डर हम उसे बोल सकते हैं। अगर आप साउथ में जाओ तो आप हिंदी बोलो तो समझते ही नहीं हो, और वो अपनी जो भाषा बोलते हैं तमिल या तेलुगु या वो बोले तो आपके बंदे नहीं पड़े। वो ने कैसे प्रचार किया होगा? क्योंकि इतना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ होगा कि साउथ में जितने मसीही लोग विश्वासी हैं उतने भारत में और दूसरे स्टेट्स में नहीं। ये आज मैं और आप सीखेंगे कि रोमा की भाषा को फर्क, क्योंकि वो तो वहाँ से आया तो अरेबिक होता होगा, यूनानी भी होता होगा, लेकिन साउथ की भाषा इतनी कठिन थी। तो इंडिया में प्रचार करने के लिए जरूर है कि परमेश्वर ने उसे अन्य भाषा दी। अब ये अन्य भाषा जो है उसको मुझे और आपको समझना होगा कि जब लोगों के बीच में उसने प्रचार किया तो कौन सी भाषा थी? किसके लिए अन्य भाषा थी? तोमा के लिए। तोमा ने प्रचार किया अपनी भाषा में, क्योंकि उसको अरेबिक आती। अरेबिक में वो बोला होगा, अरेबिक में ही उसने प्रचार किया होगा, लेकिन वो सुनने वाले साउथ इंडियन थे, उन्होंने अपनी भाषा साउथ की भाषा में वो वचन सुना। समझे? तोमा को साउथ इंडियंस की भाषा नहीं आती थी, लेकिन उसने जो प्रचार किया होगा वो अपनी भाषा में किया होगा, लेकिन जिन्होंने सुना होगा उन्होंने साउथ की भाषा में उसको सुना होगा, इसलिए वो उनके हृदय में कन्वर्जन की भावना आई, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मुझे और आपको उस भ्रम में से निकाल देगी कि अन्य भाषा क्या चीज़ है और अन्य भाषा क्यों दी गई। अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। बोलिए इसको, आज तो ट्रांसलेट करने वाले लोग हैं, अगर आप किसी अन्य भाषा को बोलने वाले व्यक्ति को बुला लेते हैं, साउथ इंडिया में कोई आदमी आ गया वो साउथ की लैंग्वेज बोलेगा, तो जो आदमी साउथ की लैंग्वेज जानता है और हिंदी की लैंग्वेज जानता है वो खड़ा होकर ट्रांसलेट करता है, आपको समझ में आ जाता है। लेकिन तोमा के साथ कोई नहीं कि उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे, इसलिए ये मुझे और आपको समझना है। अब मैं एक उदाहरण देकर आपको समझा दूँ। सतनामकर भैया है मेरे भैया, बहुत अच्छा गाना वाना गाते हैं और अगर इनको रशिया जाने का मौका मिले तो आपको रशियन आती है नहीं आती, लेकिन आपको वाली भास्कर वर्मा साहब कहे कि आप रशिया चले जाओ और वहाँ प्रचार करो। तो जब आप वहाँ जाकर गाने गाओगे तो गाने तो आप हिंदी में गाओगे, ये तो हिंदी के गाने जाते हैं हिंदी, लेकिन जो कॉन्ग्रेगेशन सुनेगी वो रशियन में सुनेगी। समझे ना? जो आप प्रचार करोगे हिंदी में क्योंकि आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, लेकिन सुनने वाले अपनी भाषा में सुनेंगे रशियन लैंग्वेज में। यह है अन्य भाषा। लेकिन हम उसको गलत तरीके से देखिए, खोलिए इस अध्याय को, खोलिए दूसरा प्रेरितों का दूसरा अध्याय
क्या लिखा है यहाँ पर, जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और सारा घर जहाँ वो बैठे हुए थे गूंज गया और उन्हें आग किसी जीव में पड़ती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ गए। मतलब सिंबल ऑफ होली स्पिरिट। देखिए क्या चीज़ पढ़ रही है आपने, जो होली स्पिरिट उतरा है वो किस रूप में उतरा है, आग की जीवें। आग उतरेगी और आग का क्या काम है, आग प्यूरिफाई करती है। हमारे अंदर जितनी अशुद्धता है, जब होली स्पिरिट हमारे ऊपर उतरेगी आग के रूप में, सबसे पहले वो उसको क्लीन करेगी। हमारे बॉडी में, हमारे चरित्र में जो भी चीज़ें अशुद्ध हैं, होली स्पिरिट का बैप्टिज्म आपको मिलेगा तो वो सब आपके शरीर से जलाकर हटा दी जाएगी। और ये जो बात लिखी है जीवों के रूप में, इसको आप समझिए। होली स्पिरिट हाथ के रूप में नहीं उतरा कि हम हाथ उठाओ डर के स्तुति करते हैं। अभी हमने गाना गाया, हे पवित्र तेरे याद उठाओ, सबने हाथ उठाया, तो हाथ भी काम आता है परमेश्वर के लिए। और क्या लिखा है पाँव के लिए, कि वो भले हैं पाँव, उसको समाचार प्रचार करते तो पाँव भी इस्तेमाल होता है। लेकिन न तो पाँव के रूप में उतरी, न आँख के रूप में उतरी, न हाथ के रूप में उतरी। किस रूप में उतरी है, जीव। इसे समझिए। हम जो बिलीवर्स हैं, हम जो विश्वासी हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा सबसे ज़्यादा जिस बॉडी, जिस पार्ट को इस्तेमाल करती है, आपके होली स्पिरिट बैप्टिज्म के बाद आपके शरीर का जो सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, जिसको पवित्र आत्मा यूज करेगी, वो है आपकी जुबान, ये टंग। इसको सबसे पहले होली स्पिरिट कंट्रोल करेगी। तो जब यहाँ लिखा है, जब पवित्र आत्मा जीव के रूप में उतरा, हर एक के ऊपर आके ठहरा। क्या लिखा है, एक दो के ऊपर नहीं, 120 लोगों के ऊपर जीव उतरी है। और ये जो पवित्र आत्मा की जीव है, उसने आपकी जीव को अपने कंट्रोल में ले। पहले आप कैसी भी भाषा का इस्तेमाल करते थे, आप कुछ भी बोलते थे, लेकिन अब जब होली स्पिरिट आपको मिल गई है, वो आपकी जुबान को कंट्रोल करेगी। और इसके वजह से वो वही बोलेगा व्यक्ति जो उसको पवित्र आत्मा बोल रहा है। लेकिन याद रखना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिल गया है, हाँ बैठ के वो बात करेंगे, अच्छी प्रार्थना करेंगे आपके घर में, वो बड़ी बड़ी बात करेंगे। लेकिन अगर कभी आप उनके घर के पास जाओ, उनसे पड़ोसियों से पूछो, तो वो उनसे कुछ और ही भाषा में बात करते हैं। कोई गाली गुस्तान हो रही है, किसी से झगड़ा हो रहा है, किसी रिक्शा वाले को डांट दिया, किसी ठेले वाले को बदतमीजी से बोल दिया। ये कौन सी भाषा है? ये तो पवित्र आत्मा आपसे बोल रहा है। जब उसने आपकी जुबान को कंट्रोल कर लिया, उसके बाद फिर आप ये भाषा जो पहले बोलते थे आप, वो आपके चरित्र से हट गया। फिर आप वैसा बोलोगे जैसा यीशु मसीह बोले। तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम है जो पवित्र आत्मा करती है, कि वो आपकी जुबान को अपने कंट्रोल में लेती है और आपसे वही बुलवाएगी जो परमेश्वर का संदेश परमेश्वर आपको देगी। दूसरी बात आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य भाषा बोलने लगे। इस बात को बहुत सारे लोग पकड़ लेते हैं, खासकर पेंटेकोस्ट के लोग। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा उतरी, उसके बाद उनको अन्य भाषा बोलने को मिली। तो अगर आपको होली स्पिरिट मिली है तो आपको अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य मिली। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये बात यीशु मसीह ने बिल्कुल, ये ध्यान रखिए। यीशु मसीह ने क्या कहा था प्रेरितों को काम 1:8 के अंदर, कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम समर्थ पाओगे, अन्य भाषा बोलने लगोगे। ये नहीं, ये लूका ने जब इसको लिखा है तब उसने उस घटना में बताया कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा और फिर उसके बाद वो अन्य भाषा बोलने लगे। क्यों बोलने लगे, ये बात उसने आगे बताई। आइए इसको पढ़ लेते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, आकाश के नीचे की
भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया आपको? ये पवित्र आत्मा के बाद जो शोर हुआ उसमें पवित्र आत्मा उतरी, उनकी जीव को कंट्रोल किया पवित्र आत्मा ने, होली स्पिरिट ने, और उनको फिर बाहर निकाला उस कमरे में से जिसको वो बैठे थे, ताकि जो लोग वहाँ सराउंडिंग के अंदर हैं, करीब 12-13 देश के लोग जो अलग अलग भाषा बोलते थे, उनको परमेश्वर के राज्य की बड़ी बड़ी घटनाओं को बताना था। इसलिए उस समय इनको ये लैंग्वेज दी गई, जो इन बोलने वालों के लिए वो क्या थी? अन्य भाषा थी, लेकिन सुनने वालों के लिए कौन सी भाषा थी? उनकी अपनी भाषा। इस बात को समझिए। बोलने वाले जो थे वो साधारण थे, उनको वो भाषा नहीं आती थी, उनके लिए वो अन्य भाषा थी, लेकिन जो सुन रहे थे उनके लिए वो उनकी भाषा थी। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये गलीली लोग हैं, ये तो मछुआरे, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, फिर क्या बात है कि ये जो बोल रहे हैं वो हमारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिखाएगा, देखिए कि हम परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा जो है वो उन लोगों से वो करने लगे, ताकि लोगों तक जो है वो परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों की, यीशु मसीह के बड़े बड़े कार्यों की सूचना उनको मिले। अलग अलग देशों से यहूदी आए हुए थे, उनका पर्व था, अलग अलग देशों में रहने के कारण उनकी भाषा अलग थी। जैसे मसीही लोग हैं, भारत में रहते हैं, कोई केरला में रहता है तो केरल बोलता है, इसको हिंदी नहीं आती। कोई ऊपर कश्मीर में का उर्दू आती है, उसको तमिल में बोलता है, इसको आती है, वो रशियन बोलता है। लेकिन अगर वो सब एक जगह एकत्रित हों और परमेश्वर का जन उनको प्रीच करे और हर आदमी अपनी लैंग्वेज में सुने, वो है पवित्र आत्मा का अन्य भाषा। ये नहीं है बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर के आपके बीच में 2-2, 3-3, 4-4 शब्द बोलते हैं, न तो वो खुद समझते हैं उसको और नहीं वो आप समझ पाते हैं, और वो कहते हैं हम पवित्र आत्मा की बोलते हैं। मेरे लिए भाइयों बहनों, ये पवित्र आत्मा नहीं है। क्या लिखा है? वो अन्य भाषा बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला अपनी लैंग्वेज में, और भाषा का अर्थ समझ लीजिए। तो मैडम प्रिंसिपल बैठी हुई है तो आपको बता देंगी कि भाषा वो चीज़ होती है जो लिखी जा सकती है, लिपि को, भाषा वो जो समझी जा सकती है, भाषा वो बोली 1, 2, 3, 4 शब्द नहीं, लैंग्वेज लिपि के रूप में लिखी जाएगी, बोली जाएगी, एक तो नहीं पूरी। यहाँ क्या लिखा है? वो यीशु मसीह के यानी परमेश्वर के अद्भुत कामों की चर्चा कर रहे थे, तो कोई 5 मिनट 2 मिनट नहीं, हो सकता है उन्होंने 1 घंटा बोला हो, 3 घंटा बोला हो, लोग सुन रहे हैं कि क्या यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन सुन किस भाषा में है? वो अपनी भाषा में सुन, बोलने वाला अपनी भाषा में बोल रहा है, सुनने वाला अपनी भाषा में सुन रहा है। सत्रार्थ भैया, फिलिप भैया रशिया जाकर हिंदी में बोल रहे हैं, लेकिन रशिया वाले रशियन में सुन रहे हैं, ये है अन्य भाषा। क्लियर? इसलिए हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खुदा उनको माफ करे, वो बड़ी जल्दी है कि हमें जल्दी तो होली स्पिरिट का बैप्टिज्म मिले और जल्दी हम जो है अन्य भाषा बोलने लगे। वो वेट नहीं करते। क्या कहते हैं यीशु मसीह ने? जब तक तुम्हें पवित्र आत्मा ना मिले ठहरे रहना। 120 लोगों ने उसकी बात मानी, 500 में से कुछ लोग निकल कर चले गए, लेकिन 120 लोगों ने इंतजार किया, जब तक उनको पवित्र आत्मा नहीं मिली तब तक नहीं गए। शैतान बड़ा चालू है। शैतान क्या करता है? ऐसे लोगों को जिनकी इच्छा होती है हमें तुरंत पवित्र आत्मा मिले और हम अन्य भाषा में लोगों के सामने जाएं, प्रचार करें और बताएं हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान मिला। अन्य भाषा बोलने का वरदान मिलता है, ऐसा नहीं है
धारणा है कि ऊर्जा आपको सिखाती है कि यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों की चर्चा अन्य भाषा के द्वारा इसलिए की गई ताकि सुनने वाले अपनी भाषा में सुने। और जब मैं और आप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं हिंदी बोलता हूँ, आप हिंदी बोलते हो, तो जब मैं हिंदी में बोल सकता हूँ, आप हिंदी समझ सकते हो, तो यहाँ अन्य भाषा की जरूरत नहीं है। यहाँ आकर अन्य भाषा बोलने की क्या जरूरत है? इंग्लिश चर्च में लोग इंग्लिश सुनते हैं, इंग्लिश में प्रीच करते हैं, वहाँ जरूरत नहीं है। जरूरत कहाँ है? जहाँ दूसरे भाषा बोलने वाले लोग हैं और प्रचारक को वो भाषा नहीं है, तो उसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता पड़ती है। अभी हमने कुरिन्थियों का पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय पढ़ा था। देखिए पौलुस क्या कहते हैं, बोलिए इसको, ये भी बहुत ही अच्छी मेरे और आपके सीखने की बात है। पौलुस ने ये 14वां अध्याय जरूर से पढ़िए, आप घर जाकर। पौलुस जो है 6ठे पद में ये बात कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बातें करूं और प्रकाश, ज्ञान, भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या कह रहे हैं पौलुस कि मैं आकर 1 घंटे तक अन्य भाषा में शुरू करूं और तुम्हारे को एक शब्द पढ़ने नहीं पड़े, तुम बैठे में सुन रहे हो और मैं अन्य भाषा में बोलूँ, उससे तुम्हारा आत्मिक जीवन में तो कोई फायदा होगा नहीं। तो परमेश्वर ने किसी व्यक्ति को जो आशीष दी है, ब्लेसिंग दी है अन्य भाषा बोलने की, या कोई भी ब्लेसिंग, उससे अगर कलीसिया की आत्मिक उन्नति नहीं होती है, तो उस वरदान का फायदा क्या है? उसको कोई फायदा नहीं। लेकिन जब मैं आपको बता रहा था कि शैतान क्या करता है, उन लोगों को जिनके मन में बहुत ढीला है उनकी अन्य भाषा बोलने की, उनको ये जाली फेक अन्य भाषा में पढ़ा, और वो ये 4-5 शब्द बोलते हैं, अवॉइड करते हैं, और सोचते हैं कि ये कोई लैंग्वेज हम बोल रहे हैं, और जाते शैतान बड़ा स्टार है, वो आपको ओरिजिनल अन्य भाषा रिसीव करने के लिए वेट नहीं कराने देते। वो आपको कहता है नहीं मिले आपको, क्योंकि अन्य भाषा बहुत प्रीशियस है, बहुत कीमती चीज़ है। ये जो जाली शब्द इस्तेमाल करने के, अब नहीं जाली लोग बनते हैं, जाली सोना आता है, क्यों? क्योंकि बहुत कीमती है। हर वो चीज़ जाली बनाई जाती है जिसकी कीमत ज़्यादा है। कोई 10 रुपये में कोई जाली नहीं बनाता, सोना जाली इसलिए बनता है। आप देखा हीरे लोग ले लेते हैं, बाद में वो ज्वेलर कहता है कि नकली, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कीमती है। होली स्पिरिट के द्वारा जो ब्लेसिंग मिलती है अन्य भाषा बोलने की, ये बहुत कीमती है और ये ऐसे नहीं मिलती। इसके लिए आपको वेट करना है, जब तक नहीं मिले, जब तक परमेश्वर ने कहा है जाकर प्रचार भी मत करना, तो कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप ईगर होते हो, मुझे जल्दी मिल जाए, मुझे जल्दी मिल जाए, शैतान उसी का फायदा उठा के आपको टिका देता है जाली, और आप सोचते हो मुझे पवित्र आत्मा मिल गई। सारी जिंदगी आप उस झूठी और गलत आत्मा में लेके घूमते रहते हो, 4-5 शब्द बोलते रहते हो और सोचते हो मुझे पवित्र आत्मा मिल गई, जबकि पूरे जीवन भर आपको होली स्पिरिट नहीं मिली। इसलिए पौलुस कह रहा है मुझे तुमसे सबसे ज़्यादा भाषाएं आती हैं। ये बात पौलुस ने इस पर कही है ना। देखो पौलुस क्या कहते हैं, 12वें पद में वो कहते हैं, इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। आपको अगर कोई वरदान मिला है, उसका फायदा अगर कलीसिया को नहीं मिल रहा है, तो ये वरदान नहीं है। परमेश्वर आपको मुझे इसलिए वरदान देता है ताकि उससे मंडली की आत्मिक उन्नति, व्यक्तिगत उन्नति के लिए नहीं मिलता है, और नहीं व्यक्तिगत प्रशंसा पाने के लिए, घमंड की बातें करने के लिए मिलता है। आप प्रार्थना करते हो और पौलुस क्या कहते हैं, मैं ये चाहता हूँ, देखिए वो क्या कहते हैं इस 19वें पद में, देखिए पहला कुरिन्थियों 14 19वें पद में, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा
में 10,000 बातें कहने से मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूं। मैं 1 घंटे तक क्या अन्य भाषा में बोलूं और आपने कुछ समझ में दिया है। और उसके अलावा इससे तो बेहतर है मैं 5 बातें करूँ, तुम्हारी भाषा में करूँ, कुछ तो लेके जाओ अपने घर। मेरे लिए भाइयों तो बहुत बड़ा धोखा है इस धोखे से आप बचिए। और जरूरी नहीं है कि हर आदमी अन्य भाषा बोले, और ये कोई चिन्ह नहीं है कि होली स्पिरिट आया हुआ व्यक्ति अन्य भाषा बोलेगा, ये जरूरी है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है तुम सामर्थ पाओ, ये नहीं कहा कि तुम अन्य भाषा पाओ। मुझे और आपको पेंटिकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा में पवित्र आत्मा हमें प्यूरिफाई करता है, हमारे चरित्र को बदलता है, हमें उसकी सेवा के लिए आगे लेके आता है। हमें भटकाता नहीं, दूसरों के आगे अपनी पढ़ाई की प्रशंसा करने के लिए नहीं है। क्योंकि जो डीन मारी है ना, ये आप पढ़ना, इन दिनों में मैं बाइबल स्टडी ले रहा हूँ, उसमें अंतिम दिनों के अंदर जो दूसरा तिमोथियस के अंदर है, आपको तीसरा अध्याय के अंदर क्या क्या होगा, उसमें एक ये भी शब्द है कि लोग अभिमानी तो होंगे लेकिन वो डीन मार भी होंगे। और ये डीन मार वो लोग हैं जो अपनी बढ़ाई वो चाहते हैं लोगों के सामने मैं अपनी प्रशंसा करूं। और शैतान ने ये टूल बना के दे दिया कि तुम्हें अन्य भाषा आती है, वो तो 4-5 शब्द तो लोग प्रभावित हो गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पेंटिकॉस्ट का दिन जो है वो मेरे और आपके लिए इसलिए आशीषित है कि हमें पवित्र आत्मा मिला और आप हमारा जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा करेंगे। अगर हमें होली स्पिरिट नहीं मिली तो मुझे और आपको कहना चाहिए कम होली स्पिरिट कम। कभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, जिसने पानी का बपतिस्मा दिया, उसने स्पष्ट तौर से कहा कि मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। मैं इस लायक नहीं कि उसकी ड्यूटी के यानी मैंने आपको बपतिस्मा दिया है वो सिर्फ मन फिराने का है। इस बपतिस्मे से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। चाहे आप छिड़काव का बपतिस्मा ले लीजिए, चाहे आप पानी में डुबकी ले लीजिए, चाहे आप यरूशलेम जाके यरदन में बपतिस्मा ले लीजिए, बपतिस्मा से आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप थे वैसे ही रहोगे, क्योंकि हम बाहर से अच्छा दिखना चाहते हैं, जबकि हमारे अंदर जो है उसकी सफाई की आवश्यकता है। और वो जो अंदर हमारे अवगुण और गंदगी भरी हुई है उसको पवित्र आत्मा जलाना चाहता है। इसलिए यीशु मसीह जो आपको बपतिस्मा देगा वो आपका बपतिस्मा देगा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। और जब यीशु मसीह देगा कोई नहीं देखेगा कि आपको आपका बपतिस्मा मिला है। ये दिन हमारे लिए बहुत आशीष का दिन है, लेकिन शैतान चाहता है कम से कम लोग इस दिन आए डे ऑफ पेंटिकॉस्ट। कहीं ऐसा ना हो कि उनको ये पता पड़ जाए कि तुम्हारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, तो मांगो और तुम्हें मिल जाए पवित्र आत्मा और तुम वैसा जीवन व्यतीत करो जैसा यीशु मसीह का जीवन था, ताकि यीशु मसीह के राज्य की स्थापना करने में तुम्हारी भागीदारी हो। रोज हम एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना क्या कहते हैं, ये प्रभु तेरा राज्य है, रोज कहते हैं। तो राज्य आएगा कैसे? इस चरित्र को जैसा हम जीते हैं, उन मुझसे जो गंदी गंदी बातें करते हैं उनसे राज्य स्थापित होगा। अरे राज्य स्थापित होगा उस आत्मा के द्वारा जो मेरे और आपके शरीर को, जुबान को कंट्रोल करे। तो होली स्पिरिट आज हम सबके ऊपर होगा, हम सवाल के शरीर को कंट्रोल किया, लेकिन सबसे पहले उसने हमारी जुबान को कंट्रोल किया। आज आप जाइए अपने घर पर और अपने बारे में विचार कीजिए, आपकी जुबान कैसी, जैसी जुबान आप यहाँ कलीसिया के बीच में रखते हो, वही जुबान आपकी रखते हैं। क्या आप अपनी पत्नी से, क्या आप अपने पति से, क्या आप अपने बच्चों से किस भाषा में बात करते हैं? क्या लैंग्वेज, क्या आपके शब्द होते हैं? जो घर में मेड आपके काम करने आती है उससे आप कैसी भाषा में बात करते हो? जो ठेला लेके आपके घर में आता है, हाथ से निकलता है, उससे आप कैसी भाषा करते हो? और अपने बॉस के सामने खड़े होते हो तब आप कैसी बात? ये
पवित्र आत्मा आए हुए व्यक्ति का खेल है। वो हमेशा सबको आदर देगा, सबसे प्रेम से बोलेगा। यीशु मसीह